उत्तर प्रदेश हरदोई से बड़ी खबर। आरएसएस के कार्यकर्ता आशुतोष राठौर नामक व्यक्ति, जो कि सुरसा ब्लॉक के तहत कसरावा गांव का निवासी है, उस कार्यकर्ता ने सपा में सम्मिलित हुए सेवानिवृत्त भारतीय सेना के सैनिकों को जहां सत्ता लुलुप्त होता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना पर तीखा तंज कसते हुए भारतीय सैनिकों को देशद्रोही तक कह डाला। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देश की शौर्य वीरता की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस के कार्यकर्ता आशुतोष राठौर खंड का निर्वाहक सुरसा देश के सैनिकों को देशद्रोही बता रहे हैं, जिस पर सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू सहित बीएसपी के जिला सुरक्षा प्रमुख अंकित गुप्ता का बड़ा बयान। अभी तक इसने जो सेना के खिलाफ टिप्पणी की है, इस पे आपका क्या कहना है? क्या टिप्पणी की इन्होंने सेना के खिलाफ? इन्होंने सेना के खिलाफ टिप्पणी की है कि ये देशद्रोही हैं, सत्ता के लोभी हैं, और जो सपा में जाके शामिल हो रहे हैं, इन्हें प्रलोभन के चक्कर में ये सत्ता में जाके शामिल हो रहे हैं। आरएसएस वाले तो अपने आप को बहुत देशभक्त बताते हैं, बीजेपी और आरएसएस वाले, और सेना का जवान जो शायद देश में सबसे बड़ा देशभक्त, प्रथम देशभक्त का अगर दर्जा दिया जाए तो सेना का जवान, सेना का अफसर, यही लोग होते हैं। अगर आरएसएस की सोच ये है कि सेना के जवान को वो देशद्रोही कह सकते हैं कि वो रिटायर होने के बाद अगर कोई दल ज्वाइन कर लेता है तो वो देशद्रोही हो जाएगा, तो क्या आरएसएस और भाजपा तय करेगी कौन सा दल सेना का जवान रिटायर होने के बाद कौन सा दल ज्वाइन करेगा? मतलब वो रिटायर होने के बाद नौकरी से अगर भाजपा ज्वाइन कर लेगा तो वो देशभक्त रहेगा, और भाजपा के अलावा गैर कोई भाजपा दल ज्वाइन कर लेगा तो देशभक्त नहीं रहेगा, देशद्रोही हो जाएगा। भाई साहब, आपका इस पे अगला कदम क्या रहेगा? मैंने हरदोई कप्तान से बात की है और ट्वीट के माध्यम से भी हमने पुलिस तक ये एफआईआर के लिए निवेदन किया है। पुलिस ने एफआईआर के लिए निर्देश भी किया है थाना अध्यक्ष को, और इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। अगर पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी का सैनिक सभा का प्रकोष्ठ का संगठन जो अध्यक्ष है सूर्य प्रकाश त्रिवेदी जी, और जितने भी समाजवादी पार्टी है, मैं खुद अपने नेतृत्व में इस मामले पर शांत नहीं बैठूंगा। सेना के जवान के मान सम्मान की बात है, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन रात प्रधानमंत्री जी और योगी जी वोट मांगते घूमते हैं, यानी उनके पार्थिव शरीरों की दुहाई दे देकर वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी। अब आज उन्हीं के आरएसएस और भाजपा के नेता अगर उनको देशद्रोही बता रहे हैं तो या आरएसएस उसको खुद ही, आरएसएस अगर अपने को बहुत देशभक्त संगठन मानती है तो आरएसएस को तो खुद ही उसके खिलाफ एफआईआर के लिए थाने पर जाना चाहिए। वो कोई कार्यकर्ता हो, उनका कार्यकर्ता है तो क्या उसको छूट दे देंगे? वो सेना के जवानों को देशद्रोही बोलेगा? उनको तो खुद ही आरएसएस बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए थाने पे, उसको पकड़ के इंस्पेक्टर के हवाले करना चाहिए, इसको जेल भेज दो देशद्रोह के मामले में। अगर ये नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी देशभक्त पार्टी समाजवादी पार्टी है। भाजपा आरएसएस वाले देशभक्त कभी नहीं होते। नागपुर में इन लोगों ने झंडा नहीं फहराया भारत का तिरंगा, जब इनकी पूरे देश नहीं पूरे विश्व में थू हो गई, तब इन लोगों ने तिरंगा वहां फहराना शुरू किया है। ये आप समझ लीजिए, ये काले अंग्रेज है देश में, जो अंग्रेज कुछ लोग छोड़ गए थे उसमें से ये भाजपा आरएसएस बन गई। तो ये लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते, तभी तो इतनी गंदी सोच आई देशभक्त हमारे जवान के लिए। ये कार्रवाई नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी। मुलायम सिंह से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? सेना के जवानों का शहीद शव गांव गांव तक अगर जाता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रक्षा मंत्री रहते हुए फैसला किया था, पहले केवल अफसरों की बॉडी जाती थी। तो हम लोग असली देशभक्त हैं। ये सर्टिफिकेट देंगे हम लोगों को, इनको जनता सर्टिफिकेट दे देगी आने वाले समय में अगर इस तरह की लोगों की नीतियां कार्यक्रम रहे। तो आपका मानना यही है कि अगर ये लोग स्वयं अपने आप कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं करते हैं, अपने कार्यकर्ता के विरुद्ध, तो हम लोगों आप लोगों को जमीन पर उतरना पड़ेगा? भाजपा के अध्यक्ष सौरभ मिश्रा और आरएसएस प्रमुख जो भी हों यहाँ के, ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो जो आशुतोष राठौर है जिसने देशद्रोही कहा है सेना के जवानों को, उनको वो खुद ही पकड़ के थाने में ले जाए और उसको जेल भिजवाए। और नहीं अगर भिजवाते हैं तो फिर मैं नहीं मानता भाजपा और आरएसएस देशभक्त है। यानी कि वो सेना के खिलाफ बयान जो दे रहा है देशद्रोही का, सेना के जवानों को जो देशद्रोही बता रहा है आशुतोष राठौर, यानी कि भाजपा उसके बयान के साथ खड़ी है, आरएसएस उसके बयान के साथ खड़ी है। ये बात फिर मोहन भागवत तक जाएगी, फिर मोहन भागवत स्पष्टीकरण दे आशुतोष राठौर के साथ खड़े हैं या देशभक्त जवान। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये बताइए, ये जो सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी का मामला चल रहा है, क्या है पूरा मामला? 4 नवंबर 2020 को
अरविंद सिंह बोपाराय, जिन्होंने 29 अक्टूबर सन 2020 को पीडीपी कार्यालय पर तिरंगा फहराया। 3 तारीख को जेके पुलिस के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया। महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि हिंदुस्तान में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इस प्रकरण को लेके हम ज्ञापन देने जा रहे थे हुजूर, और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता सुरसा प्रखंड कार्यवाह आशुतोष देशद्रोही, जिसने कहा कि अरविंद सिंह बोपाराय जैसे लोग, भारतीय सेना के लोग सिर्फ इसीलिए भर्ती होते हैं जिससे उनको बिरयानी मिल सके, शराब की बोतल मिल सके, माल कमा सके, और साथ ही साथ सेना के लोग स्वार्थी, सत्ता लोलुप, देशद्रोही होते हैं। मेरे सामने ये बात कही उन्होंने, मैं आई विटनेस हूँ विश्व हिंदू परिषद से, और मैं एक पत्रकार भी हूँ। राजनीतिक जंग ने इस चीज को मुख्य रूप से छापा है। मैं धन्यवाद करता हूँ राजनीतिक जंग के चीफ एंड एडिटर मोहित मिश्रा जी को। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री शुक्ला जी को, उत्तर प्रदेश स्टेट हेड को, जिन्होंने इस चीज को प्रमुखता से छापा। जब मैंने ये पढ़ा, जब मैंने सुना, जब मैंने ये देखा, तो पूरी सरकार आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है, उस देशद्रोही को बचाने में लगी हुई है। मैं वीएचपी का सच्चा कार्यकर्ता सिंघल जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। जहाँ मुखर्जी शहीद हुए वह कश्मीर हमारा है। उस शहादत को, जवानों की शहादत को मैं सलाम करता हूँ, और उनके परिवारों से भी आह्वान करता हूँ, 130 करोड़ भारतीयों से मैं आह्वान करता हूँ, इस मुद्दे पर तिरंगे के सम्मान में, कश्मीर के सम्मान में, वीर जवानों की शहादत के सम्मान में अब निकलना होगा, अब निकलना होगा और सपोर्ट करना होगा तिरंगा को। ये ऑपरेशन तिरंगा हो गया है, रेडी फॉर कमांडोज ऑपरेशन तिरंगा। अच्छा, इसका जिस व्यक्ति ने ये टिप्पणी की है उसका नाम क्या है और वो क्या करता है? आशुतोष राठौर, खंड कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सुरसा प्रखंड, जनपद हरदोई। धन्यवाद। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। मैं समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा का जिला अध्यक्ष हूँ हरदोई से। अच्छा भाई साहब, ये जो सुरसा खंड कार्यवाहक आशुतोष राठौर के द्वारा टिप्पणी की गई है सेना पर, तो इसके विषय में आप लोगों का क्या बयान है? देखिए, ये जो संघ के लोग हैं देश में, इनकी इसी तरीके से बयानबाजी देश के खिलाफ, देश की विपरीत दिशा में आती है। ये लोग देश के कभी भी सच्चे प्रेमी राष्ट्रभक्त नहीं है। ये राष्ट्रभक्त होने का ढिंढोरा तो पीटते हैं, लेकिन ये राष्ट्र प्रेमी नहीं है। इन लोगों का हमेशा यही रवैया रहा है। चाहे अगर आप इतिहास उठा के देखें तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी करने का काम किया है, अंग्रेज़ों के टुकड़ों पे पलने का काम किया है, और ये लोग हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ ही काम करते आए हैं। ये लोग कभी भी भारत के पक्ष में काम नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात, इसी जब इन्होंने ये बात कही थी, आशुतोष राठौर के द्वारा जो नामक व्यक्ति के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, उसी कतार में उसने एक दूसरा शब्द भी बोला था कि सपा में शामिल हो रहे जितने भी सैनिक प्रकोष्ठ के लोग हैं वो सब सत्ता के लोभी हैं, स्वार्थी हैं और देशद्रोही हैं। देखिए, ये आरएसएस के लोग ही कह सकते हैं। इस तरीके की भाषा शैली, अमर्यादित तरीके की भाषा शैली का प्रयोग राजनीति में ये आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। ये जो इन्होंने टिप्पणी की है बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी है। देश के जवानों पर, जो देश के वीर जवान शहादत भी देते हैं, शहीद होते हैं, देश के लिए कुर्बानियां देते हैं, आज ये इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए, भारत देश के लिए हो ही नहीं सकती कि सैनिकों पर राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, आप लोग इसके बारे में क्या, इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से? देखिए, जिसने भी इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी देश के वीर जवानों पे, सैनिकों पे की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तत्काल प्रभाव से देशद्रोही का कानून लगाकर जेल में भेजना चाहिए।
अच्छा, इसके बाद अगर आप प्रशासन यहाँ पे कहीं पे ऐसी कोई कार्रवाई ना करते हुए थोड़ा मामला आगे बढ़ाता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर प्रशासन इस पर बिल्कुल शांत बैठता है तो हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग जितना मर्यादित रूप से चलते हैं उस तरीके से आक्रोशित भी हो जाते हैं। इसलिए आक्रोशित हो जाते हैं कि जब इस तरीके की टिप्पणियां समाज में आएंगी तो समाज में एक बिखराव पैदा हो, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में बिखराव किसी भी प्रकार का पैदा हो। ठीक है, धन्यवाद अध्यक्ष जी।